देखो दूसरा डेरिवेशन क्या है, अभी तक हमने किसका देखा, कॉन्वेक्स लेंस का देखा, अब किसका देख रहे हैं, कॉन्केव लेंस का। सेम ही रहेगा, देखो इक्वेशन 1 तक तो हमें सेम लाना है, सिमिलर प्रूफ करना है। किसमें देखो यहाँ पर ट्रायंगल कौन सा ले रहे हैं, एबीओ, ये वाला रहेगा और दूसरा यहाँ पर ये रहेगा, ठीक है। उसमें पीछे साइड का, यहाँ पर दोनों सामने फ्रंट में। तो यहाँ पर देखो इक्वेशन नंबर 1 तो सेम ही आएगी, ठीक है, b1 a1 अपॉन ba और ob1 अपॉन ob, इक्वेशन नंबर 1 रहेगा सिमिलर ट्रायंगल के कारण। अभी हम देखो इधर ध्यान दो, क्या है, ट्रायंगल ABO एंड ट्रायंगल ADSBO, दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर ट्रायंगल है, तो इनकी साइड्स प्रोपोर्शन में आ जाएगी। तो b1 a1 अपॉन ba इज इक्वल टू ob1 अपॉन ob, इक्वेशन नंबर 1 दोनों के लिए सेम रहेगा, बस यहाँ पर साइन कन्वेंशन चेंज हो जाएगा। देखो यहाँ पर इमेज जो लेंथ है, इमेज लेंथ ये हमारे पास क्या है, यहाँ पर ये O है और ये I है, ठीक है। तो I भी यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये अबव द प्रिंसिपल एक्सिस है, तो यहाँ पर I भी पॉजिटिव होगा, O भी पॉजिटिव होगा। लेकिन यहाँ पर B और U दोनों नेगेटिव होगा, क्यों होगा, क्योंकि देखो यहाँ पर इमेज डिस्टेंस जो है ये है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव तो ऑलवेज ही होती है, और दूसरी इमेज डिस्टेंस जो है हमारे पास यहाँ पर ये भी माइनस भी, क्योंकि दोनों क्या है, फ्रंट ऑफ द लेंस है, ठीक है। और लेफ्ट साइड है, इसलिए क्या होगा, ये दोनों नेगेटिव होगा। हमने यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर दिया, तो आई और वो दोनों पॉजिटिव है, ये तो सेम ही है। लेकिन यहाँ पर बी और यू दोनों नेगेटिव थे, तो यहाँ से क्या होगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो v अपॉन यू, आई अपॉन ओ इज इक्वल टू v अपॉन यू। तो यहाँ पर देखो ये दोनों में सेम रहेगा, बस थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, ये लेंस का डायग्राम आपका सेम है, डिफरेंट है, और साथ में आपका साइन कन्वेंशन, दो ही चीजों में डिफरेंस आएगा। देखो लीनियर मैग्निफिकेशन में जो इंपॉर्टेंट नोट है वो क्या है, उस पे ध्यान देना है। इसमें नोट जो याद रखना है वो क्या है, फॉर रियल इमेज इन्वर्टेड, जब रियल इमेज रहेगी तो क्या है, रियल और इन्वर्टेड इमेज रहेगी तो क्या होगा, m की वैल्यू नेगेटिव होगी, ठीक है। रियल और इन्वर्टेड कहां पर होती है, ये इन्वर्टेड है इमेज, ये क्या है, रियल और इन्वर्टेड है, तो यहाँ पर क्या होगा, m जो है वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्लियर है, बात समझ में आ गई। दूसरी बात क्या है, फॉर वर्चुअल इमेज इरेक्ट m क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो वर्चुअल इमेज में क्या होगा, ये पर यहाँ पर क्या है, वर्चुअल इमेज बन रही है, सेम साइड बन रही है, इसमें भी बनेगी। इसमें भी जब ऑब्जेक्ट हम यहाँ रखते हैं, इमेज लगभग अगर a' b' बनी, तो यहाँ पर क्या होगा, ये वर्चुअल होगा, तो m क्या होगा, यहाँ पर पॉजिटिव होगा, यहाँ पर भी क्या होगा, m पॉजिटिव होगा, क्योंकि यहाँ पर भी क्या हो रहा है, ये वर्चुअल इमेज बन रही है। क्लियर है, दोनों लेंसेज के बारे में बता रहे हैं। ये क्या है हमारे पास, कॉन्वेक्स हो गया, और ये वाला क्या है हमारे पास, कॉनकेव, ठीक। तो देखो कॉन्वेक्स लेंस में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, ठीक है, बट कॉनकेव लेंस ऑलवेज हैज द पॉजिटिव, क्योंकि इसमें रियल और इन्वर्टेड इमेज बनती ही नहीं है इसमें। हम दूसरा क्या है, न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ m, जब n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, क्या होगी, n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तो इमेज इज मैग्नीफाइड, तो इमेज क्या होगी, मैग्नीफाइड होगी। समझ में आई बात। अगर m की वैल्यू सॉल्व करने पर जो हम निकालते थे यहाँ पर v अपॉन u या फिर i अपॉन o, अगर उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 आई तो इमेज क्या होगी, मैग्नीफाइड होगी। मैग्नीफाइड समझते हो, जूम इमेज। और दूसरा क्या होगा, अगर m की वैल्यू इक्वल टू 1 होगी तो क्या होगा, सेम साइज इमेज होगी, इमेज का साइज क्या होगा, सेम, यानी ये दोनों बराबर होंगे, ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों क्या होगा, सेम साइज होगा। क्लियर है बात। लेकिन n की वैल्यू अगर लेस देन 1 है, मतलब इसका मतलब क्या होगा, डिमिनिश्ड हो जाएगा, छोटी इमेज बन जाएगी, ठीक है। क्लियर है बात। पॉइंट साइज भी हो सकती है, डिमिनिश्ड भी हो सकती है। डिमिनिश्ड मतलब बहुत छोटी से छोटी, ठीक है। अब देखो, द न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ m इज ऑलवेज लेस देन, न्यूमेरिक वैल्यू किसकी, m की, ऑलवेज लेस देन कब होती है, फॉर अ कॉनकेव लेंस, क्योंकि जहां पर यहाँ पर क्या होगा, याद रखना है कि न्यूमेरिक वैल्यू जो m की है वो क्या होगी, ऑलवेज लेस देन 1 होगी, किसके लिए, कॉनकेव लेंस के लिए, इसके लिए ऑलवेज लेस देन 1 होगी। समझ में आ रही बात। व्हाइल इट कैन बी ग्रेटर देन, लेस देन या इक्वल टू 1, दो तीनों कंडीशन में, फॉर कॉन्वेक्स लेंस डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। इस पे क्या होगा, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट पर डिपेंड करेगी कि m की वैल्यू ग्रेटर देन होगी कि लेस देन होगी कि इक्वल टू होगी। ये तीनों चीज किस पे आएगी, कॉन्वेक्स लेंस में आएगी। कॉनकेव में ऑलवेज लेस देन होगा, समझ में आई बात, ऑलवेज लेस देन 1,
क्लियर है? क्या समझ में आया कि कॉन्वेक्स लेंस में m की मैग्नीफिकेशन की वैल्यू 1 भी हो सकती है, ग्रेटर देन 1, लेस देन 1 और इक्वल टू 1, डिपेंड करेगा पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट पे। लेकिन ऑलवेज लेस देन 1 किसकी होगी? कॉनकेव लेंस में होगी। क्लियर है? इसके बाद देखो कॉन्वेक्स लेंस फॉर रियल इमेज बिहाइंड द लेंस सो u एंड v हैव पॉजिटिव, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस में u और v, देखो यहाँ पर क्या होगा, रियल इमेज के लिए बिहाइंड द लेंस रहेगा तो u एंड v हैव पॉजिटिव कॉन्वेक्स लेंस में। ठीक है? u तो जो होता है ये ऑलवेज नेगेटिव होता है, ये वाली बात समझ में आ रही है ना, ये वाली। तो u हमारे पास क्या होगा? नेगेटिव होगा और v पॉजिटिव होगा। But for convex as well as concave lens, the virtual image is on the side of the object, यानी same side of the object रहेगा। तो so u and v have same sign, u और v की दोनों का साइन क्या होगा? सेम। इसमें थोड़ा अपोजिट होगा लेकिन इसमें सेम होगा। यहाँ पर देखो ये पूरा बता दिया, इसमें जनरल ये डायग्राम है, बाकी इसके पहले वाले डायग्राम का भी पेपर में आपको क्या करना है, एक जब भी आप किसी भी लेंस के बारे में डिस्क्राइब करोगे उसका डायग्राम जरूर बनाना, कोई भी, और आप ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहीं पर भी रख के उसकी इमेज बना देना है। फिर उसके बाद में आप उसका चाहे डेरिवेशन सॉल्व करो, लेंस फार्मूले का प्रूफ करो या मैग्नीफिकेशन का प्रूफ करो।